आपको पता है लड़की देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील है, नौकरी भी करती है। नौकरी वोकरी छोड़ो, ये देखो कि लड़की में घर संभालने के संस्कार है या नहीं। हाँ, सब है उसमें, हर गुण है उस लड़की में। शादी की तारीख तय करनी होगी। और कान खोल के सुन लो, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करने दूंगा मैं इस शादी में, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। श्यामलाल अपने परिवार को गुस्से में समझाता है। ध्यान दो, शादी में कोई फिजूल खर्च नहीं होगा। छोटा मोटा साज सजावट तो होना चाहिए। तो चुप रहे बेटा, ज्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों बहुएं भी अपने ससुर के सामने अपने खर्चे बताने लगती हैं। ससुर ने उन दोनों को भी डांट दिया। मैंने एक बार तुम सबको समझा दिया कि कोई खर्चे नहीं होंगे, फिर भी मेरे सामने ये सब कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट शादी थी तो थोड़ा खर्च तो होता। शादी एकदम सिंपल होगी। ऐसे ही दोनों की शादी का दिन आ जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। बहू प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। बहू, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। बहू प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन ही सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर सैलरी मिलने की महीने की तारीख आती है और श्यामलाल सभी बच्चों से पैसे लेने के लिए बैठा रहता है। तीनों बच्चे एक एक करके अपने पापा को पैसे दे देते हैं। यही तो होता है परिवार, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, पैसों में सहयोग करना। श्यामलाल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सबने अपनी सैलरी दे दी, मगर बहू प्रिया ने अभी तक मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मैं अभी बहू से सैलरी के बारे में बात करके आती हूँ। हाँ मम्मी जी, आज सुबह ही आई है। तो दे दो अपनी सैलरी अपने ससुर को। प्रिया को ये बात पसंद नहीं आती है। माँ जी, मैं अपनी सैलरी अच्छे से उठाना जानती हूँ। पर तू अपने ससुर को पैसा दे दे, सब लोग घर में उन्हीं को पैसे देते हैं। प्रिया गुस्से में अपने पति के पास जाती है। तुम सब लोग अपनी सैलरी पापा जी को देते। हाँ, हम तीनों पापा जी को ही पैसे देते। तुम सबको अजीब नहीं लगता पूरी मेहनत तुम करो और तुम्हारी तनख्वाह कोई और रखे? तुम अपनी तनख्वाह जाओ पिताजी को दे के आओ, सब लोग घर में उन्हीं को देते हैं पैसे। अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे पैसे तो देना ही पड़ेगा और सबका दिमाग चेंज करना पड़ेगा। प्रिया मन को मारते हुए अपने ससुर को गुस्से में जाकर पैसे देकर आ जाती है। ससुर भी खुशी खुशी पैसे रख लेता है। पिताजी, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मुझे शैम्पू और कंडीशनर खरीदना है अपने बालों की। मेरे पास फालतू फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं, 5 रुपए की मुल्तानी मिट्टी लाओ। बहू प्रिया बहुत अपने ससुर पर गुस्सा हो जाती है। हम लोग बहुत दिनों से इस परेशानी में जूझ रहे हैं। श्यामलाल, तुम्हारी तो गलत बात है, बहुत बच्चों का पैसा रखना ठीक बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है और तुम इस उम्र में बच्चों का पैसा रखोगे तो फिर वो कैसे यूज करेंगे अपनी जरूरतों को पैसे के द्वारा। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बच्चों, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मुझे तुम सबकी सैलरी नहीं चाहिए। मेरी वजह से तुम सब ने बहुत दुख झेले हैं। नहीं पिताजी, आप सैलरी तो रखिएगा हम सबका, मगर जरूरत पड़ने पर पैसे तो दे ही सकते हो। ठीक है बेटा।